जादुई पेड़। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो हर दिन खेत में अपने माता पिता की मदद करता। एक दिन जब मोहन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे एक चमचमाता हुआ पेड़ दिखा। पेड़ बहुत ही अद्भुत था और वो सोने की तरह चमक रहा था। मोहन ने उस पेड़ के पास जाकर ध्यान से देखा तो पेड़ ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम मेरी एक टहनी तोड़ोगे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी ख्वाहिश में किसी का बुरा नहीं सोचना। मोहन ने सोचा और बोला, जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा खुश रहें और हमारे गांव में सुख शांति बनी रहे। पेड़ ने मोहन की सच्चाई और नेक दिली को देखकर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मोहन जब घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके माता पिता बहुत खुश हैं और उनके खेतों में फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। जब मोहन गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी सब बहुत खुश हैं। फिर गांव में हमेशा के लिए खुशहाली छा गई। जादुई चक्की। खुशहालपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। एक दिन जब रवि जंगलों से लकड़ियां काट कर ला रहा था, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। वो बहुत ही थकी हुई और भूखी लग रही थी। रवि ने रोटी निकाली और बूढ़ी औरत को दे दी। रोटी लेकर बूढ़ी औरत ने रवि से कहा, तुम बहुत दयालु हो रवि। मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देती हूँ, लेकिन याद रखना, तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए ही करना। रवि ने बूढ़ी औरत को शुक्रिया कहा और चक्की को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने चक्की से कहा, जादुई चक्की, हमें भरपूर अनाज दो। रवि के ऐसा कहते ही चक्की तुरंत ही अनाज देने लगी और थोड़ी ही देर में उसने ढेर सारा अनाज दे दिया। रवि और उसकी पत्नी काफ़ी खुश हो गए। उसने गांव के बाकी लोगों को भी अनाज बांटा। गांव के सभी लोग रवि की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया को रवि की जादुई चक्की के बारे में पता चल गया। वो मुखिया बहुत ही लालची था। उसने रवि से चक्की छीनने का तरीका सोचा और वो रात के अंधेरे में रवि के घर चक्की चुराने के लिए चला गया। वो चक्की को लेकर अपने घर चला गया। मुखिया ने अपने घर जाकर चक्की को चलाया और कहा, जादुई चक्की, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो। चक्की ने सोने के सिक्के देना शुरू कर दिए, लेकिन मुखिया को चक्की को रोकना नहीं आता था। सोने के सिक्के बढ़ते बढ़ते मुखिया के घर के बाहर बहने लगे। मुखिया ने घबरा कर रवि को बुलवा लिया। रवि ने चक्की को रोका और मुखिया को उसकी लालच का परिणाम बताया। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने रवि से माफ़ी मांगी। रवि ने उसे माफ़ कर दिया। जादुई घड़ा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। एक दिन जब राहुल अपने घर जा रहा था तो उसे एक घड़ा दिखा। राहुल ने जैसे ही घड़े को साफ किया, उसमें से एक जिन्न निकला। जिन्न ने राहुल से कहा, मैं इस जादुई घड़े का जिन्न हूँ। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 मुरादें पूरी कर सकता हूँ। राहुल ने सोचकर कहा, मेरी पहली मुराद है, मुझे और मेरे परिवार को भरपूर खाना चाहिए ताकि हम कभी भूखे न रहें। जिन्न ने उसकी पहली मुराद को पूरा कर दिया। दूसरी मुराद के लिए राहुल ने कहा, मुझे एक बड़ा और खूबसूरत घर चाहिए
जिसमें हम आराम से रह सके। जिन ने उसकी दूसरी मुराद भी पूरी कर दी और राहुल का घर बड़ा और खूबसूरत हो गया। अब तीसरी मुराद के बारे में सोचते हुए राहुल ने गांव के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा। उसने जिन से कहा, मेरी तीसरी मुराद है कि हमारे गांव के सभी लोग खुशहाल हो। जिन ने उसकी आखिरी मुराद भी पूरी कर दी और देखते ही देखते पूरे गांव में खुशहाली छा गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी से हमें ना सिर्फ अपनी खुशहाली मिलती है बल्कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा जीवन भी खुशहाल बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं, कर भला तो हो भला।